आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 8। इससे पहले हम लोग देखिए चैप्टर 9 पढ़े थे। अब इस 7 के बाद डायरेक्ट जो चैप्टर 7 था उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर 9 पढ़ लिए थे। चैप्टर 8 हम लोग का छूट गया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। ये शुरुआत करेंगे हम लोग चैप्टर 8 और चैप्टर 8 के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10, क्योंकि चैप्टर 9 पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का है, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर 8 का। तो चैप्टर 8 हमारा है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी। यानी प्राचीन भारत पर इन दोनों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले ईरानी लोग आक्रमण किए थे, उसके बाद यूनानी। तो ये आक्रमण कैसे हुआ था, स्वरूप क्या था, क्या क्या कारण थे, किसने आक्रमण किया, ये पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। इसको अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन आक्रमण हुआ। देखिए 2 गो आक्रमण शुरुआत में हुआ था, उसके बाद बहुत सारा हुआ, लेकिन पहले शुरुआत में कौन हुआ था? 2 गो, ईरानी और यूनानी। तो यह आक्रमण कौन कौन हुआ था? ईरानी और यूनानी। 2 को आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण को ईरान के जो है उसको फारस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फारस भी बोलते हैं। ईरान को क्या बोलते हैं? फारस या हखमनी वंश का आक्रमण, हखमनी वंश का आक्रमण बोलते हैं। फारस का आक्रमण बोलते हैं, हखमनी वंश का आक्रमण बोलते हैं, या ईरान का आक्रमण। यूनान को क्या बोलते हैं? सिकंदर का आक्रमण बोलते हैं, सिकंदर का आक्रमण बोलते हैं। सिकंदर का क्या बोलते हैं? आक्रमण। या ये सिकंदर कहाँ का था? मकदूनिया का था, तो वो भी आक्रमण बोलते हैं। तो ये सबसे पहले ये लोग ईरानी जो लोग थे वो लोग आक्रमण किए थे भारत पर। अब देखिए कैसे ये आक्रमण हुआ था, कहां से हुआ था, ये ईरान कहाँ है, ये ध्यान से समझिए इसको। देखिए ये यहाँ पर ईरान है, ईरान कहाँ पर है? यहाँ पर ईरान है। तो ये आक्रमण किधर से करेंगे? खुद सोचिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये आक्रमण कहाँ से करेंगे? इधर ये समुद्र सब है, पता है, इधर समुद्र है, ये इधर सब पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये सब पहाड़ी है। इधर ये हिमालय है, ये ऐसे ऐसे करके इधर पहाड़ी है। अब बताइए ये आक्रमण कहाँ से करेंगे? इन लोगों को क्या आसान लगेगा? इन लोगों को क्या आसान लगेगा किधर से आक्रमण करना? इधर से या यहीं से डायरेक्ट? तो कहाँ से आक्रमण करेंगे? ये सीधे सीधे आक्रमण करेंगे ना। ये समुद्री मार्ग से क्यों आएंगे? इधर क्यों जाएंगे? कहाँ से आक्रमण करेंगे? यहीं से आक्रमण कर देंगे। तो इस अगर देखिए अगर ये वाला पक्ष मजबूत है तो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ईरानी, ये देखिए ईरान जो साम्राज्य था, ईरान साम्राज्य छठी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य तक, 6ठी शताब्दी के मध्य तक, जो 6ठी शताब्दी के मध्य तक, मतलब 6ठी शताब्दी के मध्य तक ये लोग विस्तार अपना करने लगे थे। मतलब ये इन ठीक ठाक राजा होने लगे थे और ये लोग चाहते थे कि और हमारा क्या हो, विस्तार हो। ये जगह ऐसा ढूंढते थे जहां पर खनिज संपदा हो और उपजाऊ भूमि। और बताइए ये रेगिस्तान में आक्रमण कहाँ करेंगे? रेगिस्तान का विस्तार करके क्या करेंगे? ये विस्तार कहाँ करेंगे? जहाँ उपजाऊ भूमि हो, कुछ कारण दिखे तब ना। ऐसे फालतू में कहीं पर आक्रमण करते हुए चलेंगे? रेगिस्तान को, ये रेगिस्तान पर अपना अधिकार करके करेंगे क्या? आखिर कुछ तो चाहिए वहां पर ना। या तो लोग रहने चाहिए तब ना टैक्स ले पाएंगे, या उपजाऊ भूमि होना चाहिए। तो ये सबसे पहले ये ईरानी जो साम्राज्य था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य अपना विस्तार करने लगे थे, अपना विस्तार करने लगे थे। तो उन लोगों का नजर किधर पड़ा? इधर पड़ा, क्योंकि ये खनिज संपदा बहुत चीज ठीक ठाक सब था। आगे बताएंगे इनका आक्रमण का कारण क्या था, क्यों इधर ये आना चाहते थे। मतलब क्यों, कोई तो कारण होगा ना, ऐसे फालतू में कोई आएगा इधर आक्रमण काहे करेगा? ये कोई कारण होगा जरूर, क्यों आखिर आक्रमण करेंगे इधर, क्यों चाहते हैं कि ये इसी में मिल जाए, क्यों चाहते थे, क्या कारण था? देखिए आक्रमण का कारण, ईरानी का आक्रमण का कारण, ये कारण क्या था? आक्रमण का क्या क्या कारण था? तो पहला कारण था पश्चिमोत्तर भारत का छिन्न भिन्न राजनीति। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, छिन्न भिन्न राजनीति। अब ध्यान समझिएगा, जो ये पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम और उत्तर, यानी ये वाला हो गया ना, ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये इनका छिन्न भिन्न राजनीति था। इधर था दो गो शक्तिशाली क्षेत्र था।
एगो था यहाँ पर कंबोज था, यहाँ पर कंबोज था, और यहाँ पर गंधार था। क्या था? गंधार। ये था कंबोज, कंबोज था, ये दोनों शक्तिशाली ही था। ये था गंधार। अब था ना ये, अब मन में ये सवाल उठेगा, जब ये इतने ताकतवर थे ही, मान लीजिए ताकतवर थे, तो इनका कैसे ये आक्रमण कर दिए इस पर, यहाँ पर कैसे ये आए? तो देखिए क्या हुआ था, ये दोनों एकदम बराबरी लेवल के थे, मतलब ताकतवर थे लेकिन बराबरी लेवल के थे। अब जहां पर दो लोग बराबरी वाले होंगे क्या होता है, खुद तो समझिए, तो खुद से सोचिए। तो दो लोग जब बराबरी लेवल के एक जगह आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ये आपस में लड़ते रहते थे, यानी कि इन लोग आपसी संघर्ष चलता रहता था। ये चाहता था कि हम ये इसको हम अपने में कर ले, ये चाहता था कि हम अपने में कर ले, जबकि कोई इतना ताकतवर नहीं था कि एक दूसरे को जीत सके। दोनों बराबरी लेवल के थे, कोई एक दूसरे को जीत ही नहीं सकता था। देखिए, दूसरे को जीतने के लिए क्या चाहिए होता है? उससे ज्यादा होना चाहिए पड़ता है, तभी तो दूसरे को जीत सकते हैं। उससे ज्यादा सोचना पड़ता है, उससे ज्यादा या तो सेना होनी चाहिए, ना तो उससे अधिक सोच होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, तभी जीत सकते हैं दूसरे को। तो ये इन दोनों का सब चीज बराबर था, तो एक दूसरे को जीत नहीं सकते थे। अब जीत नहीं सकते थे तो इन लोगों को था, इन लोगों को देखा गया ये आपस में लड़ रहे हैं ना, तीसरा जाकर आक्रमण करेगा तो क्या होगा? हार नहीं जाएंगे ये दोनों। जब आपस में उलझे हुए हैं, तीसरा जाकर आक्रमण करेगा तो ये ऐसे ही हार जाएंगे। तो ये क्या हुआ इनका, कंबोज और गंधार का आपसी संघर्ष, इन दोनों का आपसी संघर्ष चल रहा था। इसीलिए छिन्न भिन्न राजनीति थी, यानी कि, और यहाँ पर ये क्षेत्र, यहीं एंट्री करने वाला क्षेत्र था इन लोगों का। ईरान वालों को कहा था यहीं से एंट्री कर सकते थे इधर, अब इधर आएंगे समुद्र में काहे के लिए आएंगे, इधर पहाड़ी क्षेत्र में काहे जाएंगे। अब ऐसे भी समझिए, इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, इधर आने के लिए बहुत सारे और भी यहाँ पर क्षेत्र होंगे, उनको हराना पड़ेगा, तभी ना अंदर एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आना होगा यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, इधर दूसरा क्षेत्र है, तो क्या करना पड़ेगा? दो कारण करना पड़ेगा, या तो इस राजा से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम अपनी सेना लेकर जा रहे हैं इसको हराने के लिए, नहीं तो इसको हरा कर अपने में मिला लेना पड़ेगा, उसके बाद इस पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो बताइए, कोई राजा परमिशन देगा कि सेना लेकर जाइए, हमारे यहाँ से सेना लेकर जाइए, उस पर हमला कर दीजिए? कोई नहीं परमिशन देगा, नहीं देगा। अब पता नहीं, अगर वो आएगा इसी पर हमला कर देगा, तो जिससे परमिशन लिया इसी की एंट्री करके इसी पर हमला कर दिया, तो इसीलिए तो हराना पड़ेगा, तो करके तब नहीं यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यही छिन्न भिन्न राजनीति थी, यानी आपसी संघर्ष चलते रहते थे। और छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, छोटे छोटे ये क्षेत्रों में बटा हुआ था। इसीलिए क्या हो रहा था, ये इन लोगों का आक्रमण का बढ़िया कारण मिल गया। अच्छा, आपसे में लड़ रहे आ रहे हैं हम, अच्छा आ रहे हैं हम। तो ये अब उसके बाद दूसरा कारण था आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में क्या था? तक्षशिला था यहाँ पर, ये गंधार में यहाँ पर तक्षशिला है, यहीं पर तक्षशिला है। तो तक्षशिला में शिल्प उद्योग बहुत अधिक मात्रा में होता था। शिल्प उद्योग और व्यापार अधिक मात्रा में होता था। अब ध्यान से समझिएगा, जहां पर प्राचीन समय में जहां पर व्यापार अधिक मात्रा में होगा, वहां के लोग क्या होते थे? धनी, क्योंकि राजा को ज्यादा टैक्स मिलता था, और टैक्स मिलता था राजा धनी, तो राजा का सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पर आता था? व्यापार पर सबसे ज्यादा ध्यान आता था। और यहाँ पर शिल्प उद्योग था ही, तो इन लोगों को ध्यान था। अच्छा, शिल्प उद्योग और व्यापार है, और भूमि भी ठीक ठाक है, यानी कि इसके अगर अंडर में ये सब आ जाए तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे? और धनी हो जाएंगे। तो इन लोगों का ये भी कारण था। और सोना और तांबा की भी उपलब्धता थी। सोना और तांबा की क्या थी? उपलब्धता। सोना और तांबा की उपलब्धता थी। तो यही ईरान के आक्रमण का कारण था। क्या था? यही कारण था। तीसरा कारण ये भी था कि ये लोग ताकतवर हो चुके थे, किसी को भी बिना मतलबों का हरा। देखिए, ताकतवर जब कोई हो जाता है ना, तो बिना मतलबों किसी को हराते हुए चलता है। देखा, अच्छा वो हमारे कंट्रोल में नहीं ना है, क्या करेगा? उसको हराएगा, कहेगा अच्छा उसको हराएगा। कोई बिना मतलबों का काम नहीं रहेगा तो भी कहेगा तुम हमारे अधीन आ जाओ, और नहीं आओ तो लड़ो तो मतलब हराएगा। तो बिना मतलबों का जब ताकत हो जाता है तो दिमाग इधर उधर काम करने लगता है ना। जब ताकत किसी के पास आ जाता है तो ताकत का संभालना बहुत मुश्किल होता है। ताकत जब तक ताकतवर कोई हो जाता है तो ताकत को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही ये क्या कर रहा था, इधर उधर से, ये भी कारण था कि ये लोग चाहते थे कि दूसरा किसी को भी जीत ले। उसके बाद अब ये लोग अब कैसे आक्रमण किया, आक्रमण का स्वरूप क्या था, अब हम लोग पढ़ेंगे आक्रमण का स्वरूप।
आक्रमण का स्वरूप, आक्रमण का स्वरूप। तो देखिए आक्रमण का सबसे पहले साइरस प्रथम ने क्या किया था, आक्रमण किया था, इधर आक्रमण किया था, लेकिन इधर ये आ नहीं पाया था, इधर इस क्षेत्र में ये नहीं एंट्री कर पाया था। कहाँ था ये, इधर ही था, इधर ही रह गया था। साइरस प्रथम जो था ये आंतरिक क्षेत्र में नहीं आ पाया था, क्योंकि आपको बताए हैं ईरान यहाँ पर है, बीच में बहुत सारे क्षेत्र पड़ते थे और बहुत सारे क्षेत्र थे, तो क्या करना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा, तभी ना आना पड़ेगा। ये और एक राजाओं में ये बात होता था नहीं, लोग हम ये सोचते थे मान लीजिए इसको हराना है ना, तो बीच में कोनो क्षेत्र पड़ा तो बातचीत करके मामला नहीं सुलझाता था। ये सब इन लोगों का था क्या, हमारे पास ताकत है, हम किसी को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो हराने में सामने वाला का तो नुकसान होगा, इस राजा को भी नुकसान होगा ना, युद्ध होगा तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, भले कोई जीते हारे इससे कोई मतलब नहीं है, नुकसान क्या होता है, दोनों तरफ से होता है। तो ये हराते हुए इधर से आ रहा था, तब तक इधर ही सिमट गया, ये इसका काम इधर ही खत्म हो गया, ये एंट्री इधर नहीं कर पाया। उसके बहुत साल बाद ईसा पूर्व छठी शताब्दी के अंत में, छठी शताब्दी के अंत में डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया। ये तो यहाँ तक जीत चुका था, अब क्या करना था, यहीं पर ना एंट्री मारना था आगे में। डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया और ये आक्रमण करके यहाँ पर कब्जा कर लिया, कंबोज और कंधार। पहला इसका विजय था, यानी कि हकमनी वंश का जो शासक था कौन था, डेरियस प्रथम ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया और ये अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद ये कंट्रोल में कर ले, क्योंकि यहाँ पर जीत चुका था। और डेरियस प्रथम ने ही क्या किया था, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, डेरियस प्रथम का ही नाम आता है, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं पाया, साइरस प्रथम कुछ कर नहीं पाया था, ये एंट्री ये जीत गया था। ये क्या किया, यही सबसे पहले आक्रमण किया था विदेशी शासक का, कौन, हकमनी वंश का शासक, यानी ईरानी शासक या फारस का शासक था डेरियस प्रथम। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया, यही कंधार और कंबोज तक ही सिमट कर आ गया, क्योंकि इन दोनों का जीतना मतलब बहुत दिन समय लगा होगा, क्योंकि ये दोनों ताकतवर, ठीक ठाक ताकतवर थे, और इसका भी नुकसान हो गया होगा। फिर डेरियस प्रथम के बाद डेरियस द्वितीय आया, तो वो कुछ नहीं कर पाया, इससे कमजोर ही शासक था, तब आगे तो बढ़ नहीं पाया, इसी को बस संभालने में वो रह गया। और संभालने में रहने की तो बात अलग है, यहीं पर इसका यहीं अपने ही क्षेत्र में विद्रोह हो गया इसका, तो निपटाने में संभालने में ये रह गया डेरियस द्वितीय, तो इसका भी काम खत्म यहीं पर। उसके बाद डेरियस तृतीय आया, तो वो तो इससे भी कमजोर शासक था, डेरियस द्वितीय से भी कमजोर था। तो डेरियस तृतीय ने क्या किया, वो कुछ करने का उसको काम समय नहीं मिला, तो वो इतना कमजोर था ना, तो उसी समय सिकंदर का आक्रमण हो गया। कहाँ पर, ईरान में। सिकंदर ने आक्रमण कहाँ कर दिया, ये सिकंदर जो था आक्रमण कहाँ कर दिया, ईरान में आक्रमण हो गया। किसका, सिकंदर का, उसी समय डेरियस तृतीय के समय, क्योंकि वो कमजोर शासक था, ये ताकतवर था ही। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहाँ का था, मकदुनिया का राजा था, मकदुनिया के राजा फिलिप्स का ये पुत्र था सिकंदर। इसके गुरु कौन थे, अरस्तु थे, जो बहुत अच्छे राजनीति में भी, दर्शन शास्त्र में भी, सब कुछ में बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छा इसको ज्ञान दिए थे। किसको, सिकंदर को ज्ञान दिए थे ये अरस्तु। तो यही सिकंदर का आक्रमण ईरान पर हुआ, और इन लोगों का काम यहीं से खत्म, और ये जब ये डेरियस तृतीय जब कमजोर शासक हुआ, ये आपस में उलझ गया, इधर लड़ने में, इससे लड़ने में, ये अपने में, तो ये लोग अपने आप को आजाद घोषित कर लिए। कौन, कंबोज और कंधार, ये सब जितने भी क्षेत्र थे ना, सब अपने आप को कहने लगे हम क्या हैं, आजाद है। जब किसी के नियंत्रण नहीं रहेगा, मेन राजे कमजोर हो जाएगा, तो अपने का आजाद नहीं घोषित कर लेगा। ये लोग क्या कर लिए, अपने आप को आजाद घोषित कर लेगा, हम क्या हैं, आजाद है। तो कंधार और कंबोज ये सब आजाद हो गया। जब फिर सिकंदर आक्रमण करने आया, तो फिर यहाँ से जीतना तो पड़ा, सिकंदर का आपको पता ही है, आगे भी बताएंगे, सब जीतना पड़ा, यानी कि ये सब क्या हो गए होंगे, उस समय आजाद हो गए थे, अपने आप को आजाद घोषित कर दिए थे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ईरान वाला पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग किसका पढ़ेंगे, इस सिकंदर के बारे में। इसके बाद इसके अगला भाग में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।